ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, कश्यप ऋषि ने दिति को कहा तेरे गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे दो। दिति घबराई। पुनः कश्यप ऋषि बोले सावधान, लेकिन उनको मारने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे। दिति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे जिनके मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे। कश्यप ऋषि ने कहा आश्वासन देते हुए तेरा जो पौत्र होगा वह भगवान का महान भक्त होगा, वह महान वैष्णव होगा। उसके अंदर एक बहुत बड़ा व्यसन होगा, वह व्यसन होगा भगवान श्री राम के नाम लेने का। और वह बालक प्रहलाद नाम से विश्व में विख्यात होगा, जगत में विख्यात होगा। प्रहलाद महान वैष्णव भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनका काम दूसरों की सेवा और प्रभु का स्मरण करने का है। यही प्रेरणा उन्हें भगवान से मिली। भक्तों का काम ही ये होता है, भक्त जनों की सेवा करना और भगवान का स्मरण करना। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा जो भगवान का स्मरण करता है वो साधारण भक्त है, साधारण वैष्णव है। लेकिन जो स्वयं भगवान का स्मरण करता है और उसको देख करके देखने वाले दूसरे भी भगवान का स्मरण करने लगे तो यह असाधारण भक्त है, यह विशिष्ट भक्त है। ठाकुर जी की सेवा प्रीति अत्यंत होनी चाहिए, जीवन कृष्ण भक्ति में रंगा हुआ होना चाहिए। प्रहलाद महान वैष्णव भक्त हैं, वो भक्ति रंग में रंगे हुए हैं। जीवन
तभी सफल होता है जब भक्ति रंग में रंग जाता है। संसार में भक्ति से भटकाने वाली दो बातें हैं। वह अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं भटकाने में। एक तो है फैशन और दूसरा है व्यसन। आजकल संसारी लोग फैशन में डूबे हुए हैं, कुछ व्यसन में डूबे हुए हैं। लेकिन संत महापुरुष आपको सावधान करते हैं, मौत के समय न फैशन काम आएगा न व्यसन काम आएगा, केवल भगवान का नाम काम आएगा, भगवान की भक्ति काम आएगी। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो फैशन के पीछे पागल न बने, व्यसनों के पीछे पागल न बने। यदि आपने व्यसन भी जीवन में कुछ करना है तो दो व्यसन कर लें, बड़ा अच्छा रहेगा। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। या तो सुंदर शास्त्रों का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, रामायण गीता का अध्ययन करें, भागवत का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, विद्या व्यसनम। और दूसरा बताया हरिपाद सेवनम व्यसनम। मानव जो जीवन को सार्थक करना है तो ये दो व्यसन होना चाहिए। तुकाराम जी महाराज की जो भक्ति थी वो व्यसनी भक्ति थी। बहुत अच्छे संत हुए तुकाराम जी महाराज, उनकी जो भक्ति थी वो व्यसनी भक्ति थी। और ऐसा व्यसन था उनकी आंखों में भरा हुआ, उनकी आंखों को ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहां भी उनकी नजर आती थी वहां वो मुरली मनोहर घनश्याम जी का दर्शन करते थे, गोपाल जी का दर्शन करते थे। वो कहते मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता, मुझे तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। यह है व्यसन। तो व्यसन भक्ति का व्यसन होना चाहिए, विद्या का व्यसन होना चाहिए। व्यक्ति व्यसनी हो जाएगा तो उसे मुक्ति मिलेगी। पर व्यसनी किसका हो? विद्या का व्यसनी हो और इसके साथ साथ भक्ति का व्यसनी हो। तो जो व्यक्ति भक्ति का व्यसनी हो जाएगा, यह भक्ति उसे मुक्ति दिलाएगी और हर तरह से मुक्ति दिलाएगी। दुष्टों से भी मुक्ति दिलाएगी, परेशानियों से भी मुक्ति दिलाएगी। झंझटों से भी मुक्ति दिलाएगी और तो क्या, मौत से भी मुक्ति दिलाएगी। इसलिए व्यसन हो लेकिन भगवान की भक्ति का व्यसन हो, जो हमारी सभी समस्याओं का, जिसमें समाधान छुपा हुआ है। एक बात मैं कहूंगा बड़ी सुंदर है कि राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, समाज सुधरता है संत की सद्भावनाओं से। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, समाज सुधरता है संत की सद्भावनाओं से।
जब देश पर कुशासन होता है, जब देश का शासन बिगड़ता है, तो सदा भजन जो करते हैं संत बैठ करके, वो कुश के आसन पर बैठ करके भजन करते हैं। मैं फिर बात को दोहराऊं, जब देश में कुशासन हो जाता है, अत्याचार बढ़ जाते हैं, विकृतियां फैल जाती हैं, दुराचार बढ़ जाते हैं, आतताई पनप जाते हैं, दुष्ट बढ़ जाते हैं, उस समय संत कुश के आसन पर बैठकर भजन करते हैं। और दूसरा भाव कुशासन, उस समय कुशासन होता है। जब कुशासन होता है तो उस पर शासन करने के लिए संत महापुरुष आते हैं और उस पर शासन करते हैं, जो भ्रष्टाचारियों से देश को मुक्ति दिलाते हैं, आतताइयों से जो समाज को मुक्ति दिलाते हैं, लुटेरे पाखंडियों से जो समाज को मुक्ति दिलाते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान भक्त हेत अवतरेउ गुसाई, भगवान अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। बड़ा सुंदर है यह प्रसंग। संत भगवान के ऐसे सर्वेंट हैं, ऐसे नौकर हैं कि बिना सैलरी की नौकरी करते हैं। इनकी सरकार ने कोई सैलरी नहीं बांधी है, बिना सैलरी की इनकी नौकरी है। देश में परिभ्रमण करके भिक्षा करते हुए और समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, पर दुष्ट भक्तों पर अत्याचार करने में भी नहीं चूकते। यद्यपि प्रहलाद जी के माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के थे, फिर भी उन राक्षस प्रवृत्ति वालों के यहां भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। कमल कीच से होए मणि उस विषधर मुख घाले, पारस को दई सख्त लोह से सोना कर डाले। कमल सुंदर होता है पर कीच से उत्पन्न होता है, मणि पूर्ण उजाले से युक्त होती है पर सर्प के मुंह में पैदा होती है। लोहा अपवित्र माना जाता है, लेकिन जो पारस है, पारस मणि, जब लोहे का स्पर्श होता है तो वह सोना बना देती है, लोहे को पवित्र बना देती है। तो जो संत महापुरुषों का संग करते हैं उनके जीवन में पवित्रता आती है, महानता आती है, उनके भाव पवित्र होते हैं, उनके विचार पवित्र होते हैं, उनका आचरण आदर्श बनता है, समाज के लिए वो एक मिसाल बन जाते हैं। क्या किया था प्रहलाद जी ने, जो उनका पिता ही उनको मृत्यु के घाट उतारने के लिए तैयार हो गया, उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया, और एक प्रयास नहीं, मारने के कई प्रयास किए। कई प्रयास किए। उस समय प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी से पूछा, सूली
जब नहीं मरे तो सूली पर चढ़ाने लगे प्रहलाद जी को, हिरण्याकश्यप। और जब सूली पर चढ़ाने लगे तो प्रहलाद जी से पूछा था किन्हीं भक्तों ने कि आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, अपराध किया है, जो आपको आपका पिता ही सूली पर चढ़ाने जा रहा है। तो प्रहलाद जी ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, सुनो, हमने गुनाह किया है, हम गुनाहगार हैं, इसलिए सूली चढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, सूली चढ़ने के लिए जाते हम, सूली चढ़ने के लिए जाते हम। ये तो सुना कि आप सूली चढ़ने जा रहे हो, लेकिन गुनाह क्या है वो अभी तो बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, एक बहुत भारी हमने गुनाह किया है जिंदगी में, बड़ा गुनाह किया है, और इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। सूली चढ़ने के लिए जाते हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम। ये गुनाह किया है हमने कि प्रभु राम का नाम लिया है और उसी की हमें ये सजा मिल रही है। सूली चढ़ने के लिए जाते हम, सूली चढ़ने के लिए जाते हम, राम कहने की सजा पाते हैं हम, सूली चढ़ने के लिए जाते हम। ऐसे ऐसे आतताई, ऐसे ऐसे दुष्ट जो भगवान का नाम ले और उसी को गोलियों से भुनवा दें, उसे अग्नि में जलवा दें, उसे पानी में डुबा दें, उसे शस्त्रों से कटवा दें, उसे सूली पर चढ़वा दें। इस देश में आतताइयों की भी कमी नहीं है, पर भक्तों की भी कमी नहीं है। तो जब प्रहलाद ने ये शब्द बोले, सूली चढ़ने के लिए जाते हम, राम कहने की सजा पाते हैं, और सूली पर चढ़ाया। लेकिन प्रहलाद को कितने कितने पिता ने कष्ट दिए, पर प्रहलाद तो मरने में नहीं आ रहे। अरे याद रखना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके जो जग बैरी होए। सारे दुनिया के लोग बैरी हो जाएं, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करता है उसको कोई मार नहीं सकता। और जब तप्त खम्मे से, लाल खम्मे से, अग्नि से लाल खम्मा जो हो रहा था, उस खम्मे से प्रहलाद को जब नहीं किसी तरह मरे तो कहा, इस खम्मे को पकड़ो, मैं देखता हूं कि तुम्हारा रक्षक कहाँ है, ये बताओ तुम्हारा रक्षक कहाँ है। तो प्रहलाद ने कहा, सुन पिता, मोह में, तो में, खड़ग खम्म में, वो मेरे में भी है और तेरे में भी है, और इस तलवार में भी है, खड़ग में, और इस खम्मे में भी है, वो हर जगह। बोले अच्छा, मैं देखता हूं तेरी रक्षा कैसे करता है। वो जल से तुझे बचा दिया, हाथी से तुझे बचा दिया, शेर से तुझे बचा दिया, पर्वत से ढाया तो तुझे बचा दिया। अब मैं स्वयं तुझे मारने के लिए तैयार हूं, मैं देखता हूं तेरी रक्षा कैसे करता है। गदा लेकर जोरों से गदा मारी उस स्तंभ में, जो लाल स्तंभ था, और जोरों की आवाज के साथ वह खम्बा फट गया, स्तंभ फट गया, और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए उसमें से। अरे जिसके भगवान रखवाले, उन्हें कौन मार सकता है।
न तो शेर उनकी हत्या कर सका, शेर मार सका, न अग्नि उन्हें जला सका, न शस्त्र उन्हें काट सके, न हाथी उनको मार सका, न जल उन्हें डुबा सका। और जब स्तंभ फाड़ के भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने हिरण्याकश्यप को गोद में लिटाया और उसके पेट को फाड़ा, उसको मृत्यु दंड दिया। ब्रह्मा जी के जो वरदान थे वह भी झूठे नहीं होने दिए। प्रहलाद सोच रहे थे बुलाया मैंने और मेरे पिता को इन्होंने गोद में लिटा लिया, मुझे तो उठाया ही नहीं गोद में। लेकिन हिरण्याकश्यप का काम तमाम करने के बाद फिर प्रहलाद को उठाते हैं, गोद में लिटाते हैं और लिटा करके क्षमा मांगते हैं भगवान प्रहलाद से। और क्षमा मांगते हुए भगवान स्वयं, नरसिंह भगवान स्वयं कहते हैं, गिर से गिराए पुण्य जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए कमी ना करी सताने में। गिर से गिराए पुण्य जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए कमी ना करी सताने में। मुखार बिंद चूम चूम बार बार कहे प्रभु, मुखार बिंद चूम चूम बार बार कहे प्रभु, क्षमा करो तात जो देर भई आने में, क्षमा करो तात जो देर भई आने में, क्षमा करो तात जो देर भई आने में। भगवान स्वयं प्रहलाद जी से क्षमा मांगते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक प्रेरणा दी, फैशन व्यसनम नहीं। और व्यसन व्यसनम नहीं। जीवन में न तो फैशन का व्यसन करो, न व्यसनों का व्यसन करो। यदि आपने व्यसन करना है तो विद्या अध्ययन का व्यसन करो और हर पाद सेवनम, भगवान के श्री चरण कमलों के सेवन का व्यसन करो। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आनंद है और इसी में जीवन की शाश्वत शांति है, शाश्वत सुख है और शाश्वत आनंद है। होलिका उत्सव के सुंदर पर्व पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो, आपके अंदर भक्ति प्रहलाद जैसी हो, आपको व्यसन हो भगवान के चरण कमलों का, भगवान के स्वरूप के चिंतन का व्यसन हो, नाम चिंतन का व्यसन हो, स्वरूप चिंतन का व्यसन हो। और आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सब भगवत कृपा से सदा स्वस्थ, सदा सपरिवार, सदा स्वस्थ और सुखी रहें। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए ओम, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।